ये फिटनेस बैंड्स का कल्चर दुनिया भर में बहुत बढ़ रहा है, क्या भारत में भी बढ़ रहा है? भारत में येस एंड नो. फिटनेस बैंड्स एज अ कैटेगरी, जैसे मैंने पहना हुआ ये वाला पतला, दिस केम अप आई थिंक हमने लॉन्च किया था इन 2015. डिड एक्सीडिंगली वेल टिल अबाउट 2019. 2020 से एकदम डिप करने लग गए एंड वहाँ से फिर चेंज हुआ टू वॉचेस, सो स्मार्ट वॉचेस, सो एसेंशली बिगर डिस्प्लेज दैट कैन शो यू मोर इन्फॉर्मेशन. तो इन अ वे छोटा फ़ोन बट ऑन योर रिस्ट. मतलब फिटनेस बैंड में सिर्फ आपके स्टेप्स और हार्ट बीट और वो सब? स्टेप्स, हार्ट बीट्स वगैरह होते. बट वन ऑफ द एस्पेक्ट इज ये आपकी सस्ती वाली स्मार्ट वॉचेस हैं, दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट. ये जो स्टेप्स हैं, अगर आपने 100 स्टेप्स लिए हैं तो हो सकता है वो 110 बोल रहा हो सकता है 90 बोल रहा हो. हार्ट रेट के लिए दे नॉट वेरी एक्यूरेट. सो इफ़ यू आर यूजिंग दैट फॉर एक्सरसाइज यू माइट नॉट गेट द राइट वैल्यू एंड पीपल आर ओके विद दैट, which basically tells me that that band is more of an information display rather than tracking कि मैं कितना फिट हूँ. शो ऑफ के लिए? शो ऑफ के लिए. So a lot of it is show. Sometimes it is कि जैसे बाइक पे हूँ तो I can take a call from here, something like that. But the fitness aspect of a fitness band or a watch, unfortunately इंडिया में अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, या एक बार बढ़ते बढ़ते फिर एकदम स्टॉल होगी, विच इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट एक्चुअली हेल्थ की पड़ी नहीं है लोगों को, इतनी ज़्यादा नहीं है. दिखाना है कि भाई मैं भी फिट हूँ, मैं भी फिट हूँ. यही लॉजिक है. विच इज़ प्रॉब्ली ट्रू. कितने की आती है एप्पल वॉच? एप्पल वॉच आई थिंक इज़ 35,000 स्टार्टिंग. तो उसके नेक्स्ट रेंज में क्या आता है? उसके बाद देर आर सम एंड्रॉयड वेयर वॉचेस. आई थिंक सैमसंग की भी हैं, एक दो और ब्रांड्स की भी हैं, अराउंड 20,000 15,000. एंड देन यू गेट सम डिसेंट वॉचेस ऑल द वे टिल अबाउट 10,000. आई थिंक वी लॉन्च्ड 1 or 2 वॉचेस एट 5,000. द फोकस वॉज कि कितनी एक्यूरेसी आ सके. तो फ्रॉम अ सेंसर कॉस्ट परस्पेक्टिव सब कुछ ऊपर चला जाता है. सबसे ज़्यादा जो बिकती है वो आई थिंक बिटवीन 1,000 to 2,000 रुपीज़. सो दैट इज़ द मैक्सिमम. अगर आप आज अमेज़ॉन पे जाके बेस्ट सेलर्स देखोगे तो स्मार्ट वॉचेस में सब उस प्राइस बैंड में है. दे माइट नॉट बी द बेस्ट ट्रैकर्स, दे माइट नॉट बी द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो, बट अभी लोग ले रहे हैं बिकॉज कुछ नया है. ये फ़ोन चेंज नहीं करना तो कम से कम यहाँ पे तो चेंज करके देख लें. क्या आपको लगता है एनालॉग वॉचेस आर गोइंग आउट ऑफ फैशन? नहीं, वो रहेंगे. एनालॉग वॉचेस, people who are wearing it for the fashion aspect of it, they will continue to wear it. I don't think there's anything that is the level of craftsmanship that you get with some of the analog watches. महंगी वाली. For me, because I'm more on the tech side, my watch has to be doing something. कि यार कुछ तो बता दे. So I have always struggled with analog watches. So I was like, बस टाइम बचाएगी, टाइम के साथ डेट भी पता चल जाएगी. ठीक है. कुछ बदला ये फिटनेस वॉच पहनने से? A little bit, not as much as I would like. थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाता है. So at the end of the day you get some shaming from your own watch कि आज इतने ही steps. I also have this एक Xiaomi का स्मार्ट स्केल था, तो उस पर बैठो, मैं उस पर खड़े हो जाओ तो आपको वेट तो दिखाएगा, साथ में आपका बॉडी फैट परसेंटेज, अदर वाटर लेवल. सो आई कॉल इट द शेमिंग स्केल. उसमें खड़े हो गए, वो आपको एसेंशली नंबर्स में गालियाँ देगा कि ये देख. अडल्टहुड पीटी कोच. हाँ. मोटे भाग. वो आई थिंक जो लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस ओरिएंटेड होते हैं उनके लिए ये टूल्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं. इट इज़. सो इट डज़ हेल्प मी. कभी कभी जैसे अगर बहुत बिजी टाइम चल रहा है एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू डू एनी वर्कआउट फॉर अ मंथ, यू गो स्टैंड देयर, तो अंदर थोड़ी सी तो शर्म आ जाती है कि यार कुछ तो कर लेता हूँ. एंड दैट हेल्प्स यू रीमोटिवेट योर सेल्फ, सेइंग कि जो शाम को कुछ करते हैं, कल सुबह कुछ करते हैं. सो इट इज़ गुड टू हैव. वही है ना कि इफ़ यू कांट मेजर इट यू कांट इम्प्रूव इट. सो दीज आर ऑल टूल्स फॉर मेजरमेंट.